नमाज जुमा के दौरान हैदराबाद की तारीखी मस्जिद में मक्का मस्जिद में 18 मई 2007 को धमाका हुआ था। इस साने के तमाम मुल्जिमीन बरी हो गए हैं और कसूरवार आज भी कानून के शिकंजे से आजाद हैं। देखिए रिपोर्ट। 18 मई 2007 जुमा का बाबरकत दिन मक्का मस्जिद में अदा की जा रही थी नमाज जुमा। फर्जंदाने तौहीद सरबसजूद थे, कोई रुकू में था तो कोई क़याम में। मंजर दिल फरेब था, नूर ही नूर था ताहद निगाह। लेकिन लम्हों में एक खो चुका दास्तान का वजूद होता है। हैदराबाद की तारीखी मस्जिद में एक धमाका होता है। यह धमाका हैदराबाद के लिए एक ऐसा दर्द लेकर आया जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई और 58 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के बाद खौफ और गुस्से के माहौल को पुलिस की गोलियों ने और हसास बना दिया। पुलिस की फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि बंदूक से निकली आवारा गोलियों ने दर्जनों लोगों के जिस्म को छलनी कर दिया, जिसमें से 5 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक वाकये को कई साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी भी गुनहगारों का कोई पता नहीं है। जिनके घर में खुशियों का दिया बुझ गया, जिनका सहारा लुट गया, जिनका गम आज भी ताजा है, उनकी आंखें आज भी गुनहगारों की सजा को तरस रही हैं। लेकिन मक्का मस्जिद धमाका केस में 11 साल बाद 16 अप्रैल 2018 को फैसला सुनाया गया और इस मामले में मुल्जिम स्वामी असीम आनंद समेत सभी 5 मुल्जिमीन को सबूतों के फुकदान में बरी कर दिया गया। स्वामी असीम आनंद इस मामले के अहम मुल्जिमीन में से एक थे। इसके बाद 29 मई 2018 को NIA ने फैसला किया कि वो असीम आनंद को बरी किए जाने के बाद ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेगी। आपको बता दें कि स्वामी असीम आनंद ने 2011 में मजिस्ट्रेट को दिए इकबालिया बयान में यह कबूल किया था कि अजमेर दरगाह, हैदराबाद की मक्का मस्जिद और कई दूसरी जगहों पर हुए बम ब्लास्ट में उनका और कई हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों का हाथ है। हालांकि बाद में असीम आनंद अपने बयान से पलट गए और कहा कि उन्होंने पिछला बयान NIA के दबाव में दिया था। खैर, सबूतों का ना होना, चश्मदीद गवाहों का ना पाया जाना और मुजरिमों तक पहुंचने के लिए सुराख का ना पता लगा पाना, ये किसकी कोताही है? क्या अब भी महलूकीन के अहले खाना इंसाफ की आस लगा सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे अनीसुर रहमान के पास, जो कि फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। अनीसुर रहमान, 2007 में मक्का मस्जिद में धमाका हुआ, आज भी मुतासरीन इंसाफ के मुंतजिर हैं। जी हाँ आजम, 12 साल हो चुके हैं। लगातार इस मुकदमे की कार्रवाई चलती रही और गुज़िश्ता साल NIA ने जो 5 मुजरिमीन थे उनको जो है बरी कर दिया। तो कुल मिलाकर ये जो 12 साल हैं लगातार जो मुतासरीन हैं वो समझ रहे थे कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लेकिन इस बार जो 12वीं सालगिरह है कुछ इस तरह से मुख्तलिफ भी है कि यहाँ पर जो है 1 हफ्ता पहले हैदराबाद के इलाके अंबरपेट में एक मस्जिद का तनाजा शुरू हुआ है। म्युनिसिपल जो अथॉरिटीज हैं उन लोगों ने रोड वाइडनिंग में एक जो है रोड वाइडनिंग में एक स्ट्रक्चर को उसको जो है वहां से हटा दिया था, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो दरअसल एक मस्जिद थी और कई साल से वो इस्तेमाल में नहीं आ रही थी। तो इस मस्जिद को लेकर काफी तनाजा हुआ। वहां पर मुसलमानों ने उस साइट पर नमाज भी अदा की, जबकि म्युनिसिपल अथॉरिटीज का कहना है कि रिकॉर्ड में वो मस्जिद मौजूद नहीं है, जबकि वक्फ बोर्ड ये दावा करती है कि वहां पर मस्जिद है। कोर्ट में भी ये केस गया, हाई कोर्ट में जो गवर्नमेंट के जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने ये दावा पेश किया कि वहां पर मस्जिद नहीं थी। तो ये मस्जिद का जो है तनाजा जारी है। तो इसको देखकर ये समझा जा रहा है कि आज शायद यहाँ पर कुछ रद्द अमल का इजहार होगा। तो इसलिए ये पुराने शहर के जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर जो है पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। IG रैंक के जो ऑफिसर हैं उनको वहां पर जो है मुकामी पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर ये समझा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ आज रद्दअमल हुआ है, रद्दअमल होगा तो वहाँ यहाँ पर एहतियाती तौर पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनीसुर रहमान इस तमाम जानकारी के लिए।